नमस्कार दर्शकों, इस वक्त हम गोला गोकरणनाथ खीरी में लॉयला एजुकेशनल केयर एंड सर्विसेज सेंटर पे मौजूद हैं। यहाँ पर इन लोगों ने बच्चों ने मीडिया को बुलाया है। देखते हैं क्या बात है, इनकी क्या समस्याएं हैं और क्या कहना चाहते हैं ये लोग। क्या नाम है आपका? फ्रांसी राठौर जी। मेरे 2000 रुपये पहले के 9.5 साल हमने फार्म डाला था। उसमें हमने बोला कि लड़की पढ़ने में 100 रुपये मिलेंगे, तो हमने 2 लड़कियों को जुड़वाया। वो हम पैसे मांग रही हमसे हैं, तो हमको कहाँ से दे जाके पैसे? कितने पैसे आपसे लिए गए? हमसे 2000 रुपये लिए गए, बाकी 950 वाला फार्म अलग से डलवा गया। अच्छा, क्या कहकर पैसा लिया गया? मतलब 950 वाला फार्म जब डलवाया था तो उसमें बोला था गिफ्ट मिलेंगे, इनाम मिलेगा, तो यही कह के हम लोगों ने डाल दिया फार्म। अच्छा, कहाँ रहती हैं आपका? हम गोला में रहते। गोला में। तो क्या कोई जो भी आपको ट्रेनिंग दी जाती थी, क्या ट्रेनिंग दी जाती थी? ट्रेनिंग क्या दी जाती थी? पढ़ाते थे वो 2 बच्चों वाली, 2 बच्चे पढ़ाने के लिए 3 दिन। आप पढ़ाती थी? हाँ, हम ही पढ़ाते थे। 2 कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? ये इंग्लिश, हिंदी और मैथ तीनों से पढ़ाते थे एक दिन। अच्छा, और टीचर में कौन है? सब लोग टीचर। आप लोग सब लोग टीचर्स हैं? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद मैम 2 लड़कियों को जुड़वाया। वो हमसे बोल रही कि किट नहीं मिली, तो हमने आज मैम के पास कॉल की, तो मैम ने बोला मिलेगी 4-5 दिन के बाद मिलेगी। अब यहाँ पे आए तो ये पता चला। कितने स्टूडेंट्स का आपने एडमिशन यहाँ पर कराया? हमने 4 लोगों को कराया। 4 लोगों का। मैंने कितना पैसा दिया इस संस्था को? 7,000। 7,000। 7,000 नहीं, एक तो हम ही थे और 9.5 साल। 11,000 दिया? हाँ, 11,000 दिया। उसके बाद नतीजा क्या निकला, क्या रिजल्ट मिला? अब ये भागी संस्था है, ये रिजल्ट निकला है। अच्छा, क्या पुलिस में कंप्लेंट किया है? नहीं, हमने नहीं किया। नहीं किया। जी मैडम, आप कुछ बताएं इस संस्था के बारे में। क्या नाम है आपका मैडम? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी देवी, कुछ हाँ। बताएं इस संस्था लॉयला। ये बहुत जरूर अच्छी- बताएंगे, जी जी जी। क्योंकि हम यहाँ सेंटर पे आए थे और एक लड़की ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा है, आप कर लीजिए कि 4200 का आप करवाइए और 750 रुपये महीने मिलेंगे, 2 बच्चे पढ़ाएंगी। तो हम लोग भी इस समय कोरोना के चक्कर में थोड़ा फ्री थे, तो हमने सोचा चलो करवा ले, 750 रुपये ही मिलेंगे। उसके बाद में जब 4200 750 रुपये मंथली और उसके बाद में बताया कि 4200 में कि ये इतने 10 जोड़ लेंगी तो एक मशीन मिल जाएगी और पर टीचर पे 100 रुपये मिलेगा। तो उसी हिसाब से हमने 30 जोड़ लिए, तो 30 जोड़ने के बाद आज ये नतीजा निकला है। मैडम आप भी कुछ बताएं। यही बोलने थी, नहीं यही प्लीज प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, बताएं मैम। नहीं 2000 रुपये जमा किए हमने भी है, पढ़ाने वाली चल रही थी संस्था, इसलिए मैं जमा किए बोल रही। आप कुछ बताएं। हम भी 2000 रुपये जमा किए थे, बच्चों को पढ़ाना था हफ्ते 3 दिन। और क्या? कौन सब्जेक्ट पढ़ाती थी आप? हिंदी इंग्लिश में। हिंदी इंग्लिश। हाँ, और गणित। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, चली गई संस्था, सर लोग भाग गए और क्या। अच्छा, मैम का कर्ज। आप लोग भी टीचर्स हैं? आप बताएं कुछ। जी, हमने फार्म भरा था 2000 का पहले, उसके बाद में हमने 6-4 लोगों का और करवाया, तो उसमें पता चला कि पहले 750 रुपये महीने में मिलेंगे और 6 महीने के बाद में 1200 रुपये और मिलेगा। लेकिन 750 रुपये मतलब पर स्टूडेंट आपको मिलेगा? जी नहीं है। हाँ। 2 बच्चे पढ़ाना है, अगर 2000 का एडमिशन करवाओगे तो 2 बच्चों को पढ़ाना, अगर 4200 का करवाओगे तो 4 बच्चों को पढ़ाना है। उसमें स्कीम ये थी कि 4200 में एक मशीन मिलेगी सिलाई वाली, अगर 10 बच्चों का एडमिशन करवा रहे हो टीचरों का तो एक मशीन मिलेगी। लेकिन कुछ नहीं हुआ सर, हम लोगों ने 7-8 लोगों का फार्म करवाया लेकिन सब बेकार हो गया। अब आज हम लोगों को किट मिलनी थी, वो भी नहीं मिला, कुछ नहीं। अच्छा, कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं मिला। क्या लगता है ये कंपनी भाग चुकी है? यही हम लोगों को लग रहा है सर। मैडम आप कुछ बताएं। इसके लॉयला कंपनी के बारे में कुछ बताएं। नाम बहुत अच्छा, पैम्फलेट इसकी बहुत अच्छी लग रही है, कुछ इसके बारे में बताएं दर्शकों को। ज़्यादा तो हमें नहीं मालूम है, हमें ये किसी के द्वारा पता चला कि एक लॉयला कंपनी में इसमें जो है कि बच्चों को पढ़ाने में 2 बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनमें 750 रुपये में मिलेंगे। तो हमने कहा ठीक है, जब मैम के पास आए तो 2000 का हमने रजिस्ट्रेशन कराया। उसके बाद हमें यहीं से सारिका मैम से पता चला कि 42 वाला अगर हम कराते हैं तो हम इसमें ज़्यादा लाभ है। तो सर हमने 42 वाला करवाया, उसमें कहा टीचर जोड़ने हैं प्लस 2 बच्चे में एडमिशन के लिए परमिशन मिलेगी, तो हमें 2500 रुपये महीने में सैलरी मिलेगी।
अगर हम 20 जोड़ देते हैं तो हमको 10 जोड़ते हैं तो सिलाई मशीन मिलेगी। अगर हम 20 जोड़ते हैं तो हमको वॉशिंग मशीन मिलेगी। अगर 30 टीचर जोड़ते हैं कैंडिडेट तो हमको डबल बेड या सोफ़ा सेट मिलेगा। बट यहाँ कुछ भी नहीं मिला, एक पैसा नहीं मिला। हमने 16 लोगों को जोड़ा है, मतलब 38,000 रुपये हमने यहाँ पे लगाए हैं, समथिंग 40,000। उसका हमें एक पैसा नहीं यहाँ मिला। और हमने सारिका मैडम के माध्यम कराया और हम किसी को नहीं जानते हैं। सारिका मैडम, हु इज सारिका मैडम हेयर? सामने यहाँ पर क्या है? एनजीओ है यहाँ की, इंचार्ज है? सेंटर, हाँ इंचार्ज हैं, सेंटर इंचार्ज हैं। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे कि ये लोग काफ़ी एजुकेटेड लग रहे हैं और एजुकेटेड हैं भी, लेकिन फिर भी इनको धोखा मिला है। आप कुछ कहना चाहेंगे? तो धोखा मिला है। अब मेरी वार्तालाप मिसेस सारिका जी से होने जा रही है, जो लॉयला ये जो एजुकेशनल केयर एंड सर्विसेज सेंटर है इसकी ये इंचार्ज हैं। मैडम, इसके बारे में कुछ बताएं। इन लोगों का आरोप है कि इनके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, इस पे आप क्या कहेंगे? क्या कहें, हमारे पास तो शब्द ही नहीं रह गए हैं। मैम, कुछ शब्द निकालिए, कोशिश कीजिए। लोग कह रहे हैं बस वही सही है। नहीं, कैसे आपका कनेक्शन इनसे कैसे हुआ, कैसे टाई अप हुआ, क्या टाई अप हुआ, कुछ जानकारी दें। जैसे एक बार जो है मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ये अवनीश शुक्ला जी, तो इनके द्वारा जो है मुलाकात हुई थी उनकी, तो इन्होंने ही बताया कि इसमें लॉयला में जो है वैकेंसी निकली हैं तो इसमें आप भी कर लीजिए। तो हमने मना कर दिया, एक बार मना किया, 2 बार मना किया, 2-3 बार जो है वो ऐसा होने पर एक बार जो है फिर फ़ोन किया। तो हमने कहा चलिए अच्छा देख लेते हैं। तो हम मार्च में अभी मार्च में ही मैंने ज्वाइनिंग किया है इसमें, और फिर हमने डीएफओ में अपना ज्वाइन लिया। डीएफओ करने के बाद फिर मेरा बैंक में इसमें बीसी, मैं आर्यावर्त बैंक में बीसी भी हूँ, मेरा इसमें सिलेक्शन हो गया। तो मेरा 24 मार्च को ही मेरा यहाँ इनॉग्रेशन था बैंक का, और 10 तारीख को मैंने डीएफओ में फॉर्म डाला था मार्च का। फिर मैंने अपना बैंक का काम स्टार्ट कर दिया। उसी में धीरे धीरे हम पहले शुरुआत में मैंने अप्रैल भर कोई भी फॉर्म नहीं डाला है, लॉयला का कोई फॉर्म नहीं डाला मैंने। तो ऐसे धीरे धीरे सर मतलब आते थे, आलोक रंजन त्रिपाठी आते थे यहाँ, कहते थे आप काम नहीं कर पा। आलोक रंजन त्रिपाठी, हो इस आलोक रंजन त्रिपाठी? ये एरिया मैनेजर हैं आलोक रंजन त्रिपाठी यहाँ के जी, जो यहाँ का पूरा देखते थे वो लोग, बहराइच से लेकर शाहजहाँपुर तक, ये सब आलोक रंजन त्रिपाठी 100 सेंटर को वो अकेले देखते थे। और उनके साथ में 3 लोग और थे, एक ओमकार हैं और 2 लोगों का हमें नाम नहीं पता है, 4 लोग थे। ये 4 लोग जो हैं देख रहे थे। अभी परसों दोपहर के 2 बजे हमारे यहाँ आए थे, और यहाँ से जो कैश का पैसा था, जो भी कैश में यहाँ पैसा आता था वो पैसा यहाँ से कैश में ले जाते थे। और हमने 2-3 बार पूछा भी कि इस बार सैलरी इतनी लेट क्यों हो रही है, 2 महीने से सैलरी नहीं मिल रही है, सैलरी क्यों लेट हो रही। तो कहा कि इस समय जो है क्लोजिंग चल रही है, तो इस बार दोनों महीने की सैलरी एक साथ आएगी। तो हमने फिर पूछा कि आखिर क्लोजिंग में इतना लेटिंग क्यों है, हर बार तो ऐसा नहीं है। मतलब हमने जिस दिन से अभी इसमें जो लिया है, हमको एक भी पैसा सैलरी का नहीं मिला, क्योंकि मार्च में हमने काम नहीं किया, अप्रैल भर हमने कोई फॉर्म नहीं लगा पाए। मई और जून में, मई से हमने काम स्टार्ट किया है, मई में हमने 10 फॉर्म लगाया, और केवल ये जून और जुलाई 2 महीने में हमने 225 फॉर्म लगाया है जी। तो 225 का आप खुद ही आकलन कर लीजिए, कुछ फार्म 42 के हैं, कुछ 2000 के हैं, कुछ 950 के हैं। तो ये सब पैसा वो सारा कैश में यहाँ से ले जा चुके हैं। मेरे पास 45,000 रुपये था, परसों दोपहर को 2 बजे यहाँ आए और वो पैसा भी हमसे ले लिया। हमने कहा भी कि हमें सैलरी बांटनी है, आप ये पैसा मत ले जाइए, तो कहा कि सैलरी अभी कल सबकी आ जाएगी, इसलिए आप ये पैसा जमा करना होता है। तो हमने वो दे दिया। सैलरी अकाउंट में आती थी मैडम, या बाई हैंड कैश दिया? कैश देते थे, कैश देते थे। अच्छा मैडम, जो कलेक्शन होता था पैसे का, वो कौन करता था? ये रसीद वगैरह, ये रसीद, यहाँ की रसीदें हम काटते थे, रसीदें हम काटते थे। माने यहाँ की डीलिंग जो थी आपके द्वारा की जाती हमारे थी? यहाँ से कितने महीने से ये संस्था यहाँ पर अपनी धाक जमाए हुए है? 3 महीने। मेरे यहाँ तो हमने तो 3 महीने से ही हम जुड़े हैं केवल जी। तो मार्च में जुड़े, मार्च में हमने कोई काम नहीं किया, अप्रैल में। मैडम जस्ट अ मिनट, एक्चुअली मैडम 3 months आर लॉन्ग ड्यूरेशन। व्हाट यू हैव फेल्ट एंड रियलाइज्ड regarding this NGO?
ड्यूरिंग 3 मंथ्स, 3 महीने के दौरान क्या आपने कुछ अनुभव किया इसके बारे में? कुछ अनुभव क्या, इतना समय ही नहीं देते थे, इतना बिजी रहते थे कि फॉर्म पे फॉर्म और ये है वो है, ये मीटिंग वो मीटिंग, इतना सोचने का समय ही नहीं दिया उन्होंने हम लोगों को। अच्छा, आपकी मीटिंग वगैरह कहीं हुई है बाहर? यही होती थी, यही होती थी। यहाँ मतलब नहीं, मैं बाहर कहीं नहीं गई। आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट वगैरह? आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में कभी नहीं गई। गोला में मैं वो लोग खुद यहीं आते थे। यहाँ वो खुद आते थे, बुलाते कहीं नहीं थे, कहीं भी बुलाया नहीं है कभी उन्होंने किसी को। वो यहीं आगे मीटिंग जिसने जहाँ कहीं बुलाया वो वहाँ जाते थे, वो किसी को बुलाते नहीं थे कभी। जैसे हमने यहाँ कहा कि सर यहाँ मीटिंग है आइए, तो यहाँ आ गए, और बाकी बुलाते कभी नहीं थे किसी को। क्या लगता है मैडम, इन लोगों के साथ जो धोखा हुआ है इतना, इसके लिए क्या किया जाए? आपने कुछ पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की है? पुलिस में लखीमपुर वालों ने, लखीमपुर में पुलिस कंप्लेंट की गई है, बहराइच में कंप्लेंट की गई है, शाहजहाँपुर के लोग भी सब लगे हैं, लेकिन कहीं से कुछ पता नहीं चल रहा है। बहराइच में इनका हेड ऑफिस था, हेड ऑफिस में ताला लगा हुआ है, बहराइच के लोगों ने वहाँ तोड़फोड़ भी की है, लेकिन कुछ उससे रिस्पांस नहीं निकल रहा। वहाँ एक पानी जो पिलाता था लड़का, वही मिला है, वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं है, ऑफिस में कुछ नहीं है, और जो उन लोगों के पास मोबाइल थे वो भी सब इधर उधर फेंक के चले गए। सर, आपका नाम क्या है और क्या पद रहा है इसमें लोयला में, कुछ बताएं हमारे दर्शक। सर, मेरा नाम अवनीश कुमार शुक्ला है। मैं यहाँ पे सेंटर रेगुलेटर हूँ लोयला में। मेरा यहाँ पे काम है एजुकेटर को अपॉइंट करना, डीएफओ अपॉइंट करना और सेंटर को सुचारू रूप से चलाना। डीएफओ सर फुल फॉर्म बता दीजिए। डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट फील्ड ऑफिसर का काम होता है वो अपने अंडर एजुकेटर, प्री एजुकेटर, जूनियर एजुकेटर भर्ती करता है। फिर सर, आप 3 महीने से आप भी कार्यरत हैं? हम सर 3 महीने से नहीं, हम 6 महीने से कार्यरत हैं। माने आपने कुछ ज़्यादा अनुभव किया? हाँ, कह सकते हैं ज़्यादा अनुभव किया, लेकिन अभी तक ऐसा था 6 महीनों से तो अब हमारा रेगुलर पेमेंट आ रहा था, कोई दिक्कत नहीं। पिछले 2 महीनों में सर ने बताया कि पेमेंट नहीं आया है, कुछ दिक्कत आ रही है, इस वजह से 2 महीने से पेमेंट नहीं मिला। लेकिन पिछला जितना भी टाइम रहा 4-5 महीने का, उसमें उन्होंने हमें पेमेंट पूरा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। पेमेंट पूरा दिया, फुल सपोर्ट दिया, ऑफिस के लिए भी पैसा देते थे और अदर खर्चे भी जो आते थे वो भी देते थे। अभी पार्टी वगैरह हमारे यहाँ कराई थी तो उसका भी पैसा अच्छा दे दिया उन्होंने, पूरा पैसा हमें दिया, कोई दिक्कत नहीं क्रिएट की। माने आपके बीच में और लोयला वालों के बीच में आप कभी कभार पार्टी भी हुआ करती थी? नहीं, कभी कभार नहीं, पार्टी सिर्फ एक बार भंडारा हुआ है इस सावन के महीने में स्टार्टिंग। बैठना उठना होता था कभी कभार? कभी कभार ऐसे ही, हाँ, बैठना तो होता था, आते थे, मीटिंग लेते थे हम लोग की, तो मीटिंग आपने अनुभव किया इस दौरान, कुछ ना कुछ तो अनुभव किया होगा। जब अकेले में आदमी बैठता है तो कुछ ना कुछ तो विचार करता है। नहीं, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई, कभी कुछ महसूस ही नहीं हम लोगों ने किया। अगर ऐसा महसूस करते तो पैसा देने रोक देते। हमने तो आखिरी दिन 1.5 लाख उठा के दे दिया। सर, व्हाट योर क्वालिफिकेशन? सर, MBA कर रखा है। You have qualified MBA? Then sir, you should know what is right or wrong in this NGO. But you did not realize. मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पिछले 6 महीने चला रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं आई। 4 महीने तक रेगुलर पैसा आता रहा, सर आते रहे, स्टेशनरी आती थी और ऑफिस के खर्चे भी आते थे, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। तो मुझे लगा ही नहीं कि इस तरीके से फ्रॉड वगैरह कर सकते हैं। और मैं लगातार अपॉइंट कर रहा था, जिन्हें अपॉइंट करता था, अगर एक दिन पहले भी मैं अपॉइंट करता था, महीने के आखिरी दिन भी 29 तारीख को, तो उनका भी पैसा आता था 25 रुपये। तो मैं ये कैसे मतलब भरोसा कर लेता कि ये लोग फ्रॉड हैं। ऐसा होता था कि 2 दिन पहले भी ज्वाइन किया तो 50 रुपये उनका आ जाता था, एक दिन का पेमेंट उन्हें मिलता था, तो कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। मुझे ऐसा लगा ही नहीं कभी गड़बड़ करेंगे। सर, इसका हेड ऑफिस कहाँ है? सर, इसका हेड ऑफिस तो इनके हिसाब से जो ये बता रहे हैं, मैं रंजन त्रिपाठी जी, उड़ीसा बता रहे हैं। लेकिन आज हमने उड़ीसा बात की थी तो उन्होंने कहा था ऐसा कोई NGO वगैरह हम लोग चलाते ही नहीं हैं। जबकि बाराबंकी ना, बहराइच, हाँ, बहराइच में हेड ऑफिस है इनका, यहाँ पे यूपी का। आप सर क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल इसके बारे में, चूँकि कई टीचर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लोग इसका शिकार हुए हैं। 2-2 रुपये, 10-10 रुपये, 5-5 रुपये आदमी जोड़ता है। कोरोना काल चल रहा है इस वक्त, 10-10 रुपये जोड़ना बहुत बड़ी बात है। सर, लेकिन इनके साथ जो घटना हुई है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये लोग क्या शिकार हुए? शिकार हम लोग हुए हैं। हम लोगों ने अपना खुद इन्वेस्टमेंट किया है, 1-2 लाख रुपए दे रखा है पहले से, कि कुछ चीज़ें थी, उन्होंने हमें स्कीम वगैरह दिखाई थी, उसके तहत हम लोगों ने पैसे दे दिए। इन लोगों से तो हम लोगों ने 10 या 20 एजुकेटर ही करने को कहे थे, हमने तो 100 एजुकेटर का पैसा दे रखा है उन्हें। सर, जैसे आप MBA हैं सर, बहुत अच्छा लगा मुझे।
तो जैसे किसी संस्था में अगर 2-4 महीने काम किया जाए तो दैट इज़ सफिशिएंट। तो इस दौरान कुछ न कुछ तो आपने क्लूज निकाले होंगे कि क्या है इसमें। सर कोई दिक्कत नहीं होती थी, सारा सब कुछ आसानी चलता था। हमारे पास स्टेशनरी आती थी, हम अपने एजुकेटर्स को बांटते थे, एजुकेटर पढ़ा रहे थे, कापियाँ जमा होती थी, टाइम पे सैलरी आ जाती थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई दिक्कत ही नहीं होती थी। तो कभी शक ही नहीं हुआ कि ऐसा हो सकता है। सर आपका सिलेक्शन कैसे हुआ? सर मेरा सिलेक्शन ऐसे हुआ कि मैं काम ढूंढ रहा था, मैं बाहर काम नहीं करना चाह रहा था। ये बोलते रहिए आप। मैं बाहर काम नहीं करना चाहता था, मैं गोला में ही रह के काम करूँगा। मेरे फादर को कैंसर, इसलिए मैं बाहर नहीं जाना चाहता था। तो एक दिन एक यहाँ पे ही चुंगी पे लोयला फाउंडेशन के वो पम्पलेट लगे हैं, आज भी लगे हैं, हम दिखा सकते हैं आपको। तो उस पर नंबर पे हमने कॉल की, तो वो कॉल बहराइच गई, बहराइच से कॉल आई कि आपसे मार्केटिंग ऑफिसर वगैरह मिलने आएंगे और आप तैयार रहना। तो फिर मार्केटिंग ऑफिसर ये आलोक रंजन जी हमसे मिलने आए, इनके साथ में 2-3 लोग और आए थे। तो इन्होंने मुझसे फार्म वार्म भरवाया था, मुझसे कुछ पैसे लगभग 2-4 हज़ार रुपये भी लिए थे कि आपका वो सिलेक्शन वगैरह हो जाएगा, फार्म वार्म भरवा देंगे। तो उसके बाद में फिर लगभग 6 या 7 दिन बाद हमारे पास इन्होंने अथॉरिटी लेटर दे दिया हमको। मेरा अथॉरिटी लेटर कह दिया, मुझे फ़ोन करके इन्होंने बताया, कोई रिटर्न में लेटर नहीं दिया, फ़ोन करके बताया कि आपका सिलेक्शन हो गया है, आप सेंटर रेगुलेटर हैं और आप अपने यहाँ ये तैयारी करो, बाकी पैसा हम सब भिजवा देंगे। इन्होंने हमको बोर्ड बनवाने का पैसा दिया, फर्नीचर का पैसा दिया, सारा पैसा दिया। हमने फर्नीचर वगैरह लगवा दिया, सारा बोर्ड वगैरह भी लगवा दिया, ऑफिस स्टार्ट कर दिया, काम चलने लगा, स्टेशनरी आ गई, फार्म आ गए। अब तो हमने एजुकेटर और प्री एजुकेटर भी भर्ती करने शुरू कर दिए, डीएफओ भी भर्ती करने शुरू कर दिए और अपने अंडर में और भी डीएफओ लगाए, वो सारे डीएफओ लगाए और उन सबको फार्म वार्म देने लगे, बच्चे भी अपॉइंट होने लगे, सारा काम चलने लगा, कोई दिक्कत नहीं हुई। क्या पुलिस में कंप्लेंट वगैरह की है सर? सर हमने नहीं पुलिस में कंप्लेंट की है, लेकिन हमारे और साथियों ने लखीमपुर पुलिस में कंप्लेंट की है। दर्शकों अभी आप यहाँ के जो यहाँ की डीएफओ हैं सारिका जी, उनको सुन रहे थे और आप सर एरिया अवनीश जी, हाँ भी अवनीश जी भी डीएफओ हैं और ये एक ऐसी संस्था है, लगभग 6 माह से ये जुड़े हुए हैं अवनीश जी, लेकिन कुछ पता नहीं चल पाया, इनको भी ये विष का शिकार हो गए, जो कि मामला बहुत ही पेचीदा है और बहुत बड़ा ये फ्रॉड है। इसको लेकर के यहाँ पर जो एजुकेटर्स हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हमारी वार्तालाप हुई, लेकिन अभी तक कोई क्लूज नहीं निकला है। सारे नंबर्स यहाँ पर स्विच ऑफ जा रहे हैं, माने जो भी यहाँ पर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती थी वो सब चले गए, रफू चक्कर हो गए। किसी शायर ने कहा है वो बेचते थे दर्दे दवाएं, अपनी दुकान बढ़ा गए। तो इसी के साथ कैमरा पर्सन ओमकार के साथ मनीष शर्मा, यूपी खबर, लखीमपुर खीरी।